ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने एंड टुडे आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड वन लेक्चर इन रिलेशन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। F5 को लेकर मैंने ऑलरेडी एक इंट्रो लेक्चर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन यूट्यूब और आई एम थैंकफुल, इतने सारे व्यूज़ आए और बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप पूरा F5 जल्दी से करा डालिए क्योंकि हमें आपकी बातें समझ आ रही हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे पास असाइनमेंट्स दूसरे थे, तो बिकॉज ऑफ दैट उनको मैंने थोड़ा होल्ड किया और अभी F5 की पूरी रिकॉर्डिंग आपके सामने, यू नो। So let's start with the journey. This is lecture number B. I will say intro lecture number B. I have already delivered intro lecture number A. मैंने पहले intro lecture A बता दिया, अभी बताऊंगा कहाँ पे बताया। आप YouTube में देखेंगे तो मुझे पाएंगे, मुझे देखेंगे आप। इंट्रो लेक्चर ए में मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता भी दूं कि कहाँ पर है वो। आइए थोड़ा सा हम देखें कि कहाँ पर है। लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए जी, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। F5 अगर आप लिखते हैं यूट्यूब में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 बाय भूपेश आनंद, तो आप चार्ट क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है। बेटे मैंने आपको पूरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक फ्लो चार्ट बनाया जिसमें 15-16 चैप्टर्स को मैंने बातें की। प्राइसिंग डिसीजंस क्या है, बजट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्हाट आर द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बजट्स, फोरकास्टिंग कैसे होती है। बेटे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए हमें पहले तो स्टैंडर्ड्स बनाने, बजट्स बनाने, थॉट्स बनानी है, ड्रीम्स बनाने हैं और फिर एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन करना है और लास्ट में उसको कंपेयर करना है। दैट इज कंट्रोल। तो बेटे यू मस्ट हैव सीन इन मैनेजमेंट, यू नो, देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ I think ये वीडियो is always already there in YouTube. So this is intro lecture A मान लेते हैं। Now I am again starting with today which I am delivering is intro lecture B. तो that lecture has to be seen in with respect to this only. तो पहले आपको लेक्चर A देखना है, फिर आप लेक्चर B देखेंगे तो ज़्यादा बातें समझ आएंगी। बनाएगी और मैंने बड़ी सारी करने के लिए लेवल आपको ये बताया गया कि मैनेजमेंट चार्ट फंड, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज दिस इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और आप में से बड़े सारे बच्चे, यू नो, दे आर डूइंग ACC आफ्टर स्किल, यू नो, दे हैव इन द फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द स्किल लेवल, क्योंकि पहले 4 पेपर तो एग्जाम ही है, F1 F2 F3 F4 एग्जाम है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार पहला प्यार पहली बार, यू नो, फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग F5 ओनली बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट पेपर। तो उस बात को माइंड में रखते हुए कि ऐसा भी तो है कि आपने F2 नहीं किया या अभी नॉलेज लेवल के मेरे कंसेप्ट आपने नहीं देखे, तो बेटे मैंने पूरी सीरीज में ये पूरी कोशिश की है दैट आई विल बी टेलिंग यू द बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स। इट मींस F5 तो करेंगे बट F2 के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी बेसिक लॉजिक्स मैं यहाँ पर दूंगा सो दैट यू कैन बिल्ड अप अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऑन दैट। तो ये देखिए जी, मैंने सिमिलरली कॉस्टिंग का एंड देन स्टैंडर्ड। तो बेटे आई हैव टोल्ड यू इन दिस कि F2 F5 और SBL का क्या रिलेशनशिप है। अभी आप F5 में हैं, है ना। F2 कुछ बच्चों ने नॉलेज लेवल से F5 कर रहे हैं तो दे आर अवेयर ऑफ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय different types of cost, what are the costing methods, what is marginal costing, what is absorption costing, what is service costing, what is process costing, what is CVP, what is standard costing, what is budgeting। ये सारी बातें उनको पता हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली पहली बार F5 कर रहे हैं, क्योंकि F5 का रिलेशनशिप SBL स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर में जाकर आएगा प्रोफेशनल लेवल में। तो मैं पूरा इंश्योर करूंगा कि आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट F5 में A to Z सारी बातें बताऊं सो दैट आपको कहीं ऐसा ना लगे यार F2 भी कर लेते तो अच्छा था। कोई टेंशन की बात नहीं बेटे, भूपेश आनंद के होते मैंने पहले कॉस्ट कैलकुलेट किया, फिर अब मैंने बजट प्रिपेयर किया। और मैंने एक बड़ा प्यारा आज का लेक्चर कम्युनिकेशन बिटवीन द लेवल्स, बेटे एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया दैट व्हाट आई मीन बाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यू नो, एंड व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड एंड व्हाट आर द 3 आंसर्स। पूरे 16 चैप्टर्स, 15-16 चैप्टर्स जो आपके हैं, you know, I have tried to relate them, I have tried to connect them and I have tried कि पहले कौन सा करना चाहिए फिर बाद में कौन सा करना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने अगर एक छोटी सी बात रखूं और मैं ये कहूं कि सर आप अगर इसको पहले कर लेते हैं तो आप ये देखिए जी, कैप्लॉन आपके सामने मैंने ओपन कर दी इस समय। कैप्लॉन में अगर आप F5 देखें और BBB कुछ भी,
तो यू विल बी वॉचिंग दैट देयर आर 16 चैप्टर्स, तो टोटल 16 चैप्टर्स हैं. अगर आप चैप्टर 1 को देखें तो दैट इज अ रिवीजन ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग. When I say revision, they have only included 3 or 4 chapters. They have only included 3 or 4 topics. But बेटा रिवीजन हो ही नहीं सकती जब तक आपको पता ही नहीं है कि कॉस्ट क्या है. When you are not aware कि कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है. पास होना एक अलग बात है यार, एसबीएल का भी स्ट्रांग बनाना एक अलग बात है. मेरी बात आप आई थिंक समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं. दोस्तों मैं फिर रिपीट करूंगा कि आपका इस F5 को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब देखिए देयर आर 16 चैप्टर्स और मैंने किस तरह से इनको डिस्टिंग्विश किया है. चैप्टर नंबर 1 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है जी रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए टॉपिक्स. तो आई विल बी अगेन डिस्कसिंग दोस, और कुछ वीडियोस में F2 के भी दिखाऊंगा. अच्छा, चैप्टर 1 में मैंने पिंक कलर किया और चैप्टर 4 में भी देखिए पिंक कलर किया, स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स. इट मीन्स हम चैप्टर 1 में सीखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, वेरिएबल कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, sunk cost, relevant cost, जो मैंने already I have discussed in F2. But along with that in F2 I have also discussed something about activity based costing, something about target based costing. तो मैं उसको ज़्यादा तवज्जो दूंगा चैप्टर नंबर 4 में. It means चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 1 दोनों का बेस F2 है. एंड इफ यू हैव नॉट डन F2 विद मी, बेटे मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, आई विल अटैच दोज वीडियोज ऑल्सो. तो हम पहला स्टेप जो करने वाले हैं अपने F5 में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, दिस इज इंट्रो लेक्चर बी. आई विल बी फर्स्टली डूइंग चैप्टर 1 एंड देन आई विल बी डूइंग चैप्टर नंबर 4, बिकॉज इनका रिलेशनशिप है यार. फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तब तो आप आगे समझ पाओगे ना. व्हाट आई मीन बाय चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंफॉर्मेशन. चैप्टर नंबर 3 इज अगेन इंफॉर्मेशन. अगर आप देखें चैप्टर नंबर 2 इज इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 3 इज इंफॉर्मेशन and data analytics. What I mean by data, what I mean by information, what I mean by information system, what I mean by information technology, what I mean by GPT chat. आजकल GPT chat आ गए. What I mean by artificial intelligence, what I mean by big data analytics. ये सारी बातें मैं आपको A to Z अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं और बड़ी प्यार से बताने वाला हूं. दोस्तों आप सभी के सभी, एक बात मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, आप सभी के सभी अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो मैं आपको रिलेशनशिप बताऊंगा कि पहला चैप्टर 1 और 4 ही क्यों करना चाहिए. उसके बाद आफ्टर दैट व्हाई यू शुड गो फॉर चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8, और एक साथ ही क्यों करना चाहिए. मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाद में बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 4 में आपका मैंने फाउंडेशन प्रिपेयर कर दिया हुआ. तो बेटा चैप्टर नंबर अगर आप ध्यान से देखें 5th, 6th, 7th, 8th मैंने एक ही कलर यूज किया. चैप्टर नंबर 5th में है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. इट मीन्स पहले आप क्या करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक लॉजिक्स. चैप्टर नंबर 1 को जनरली 5 को हम बोलते हैं CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. इट मीन्स आई विल बी प्लेइंग विद द नंबर्स, आई विल बी प्लेइंग विद द वेरिएबल कॉस्ट, विद द फिक्स्ड कॉस्ट, विद द ब्रेक इवन पॉइंट, विद द प्रॉफिट एट सेल्स एट प्रॉफिट, विद द डिसीजंस, एंड देन इट इज रिलेटेड विद लिमिटिंग फैक्टर्स. F5 में जनरली बच्चे मुझे कहते हैं जी टाइम बड़ा कम मिलता है पेपर में, 3 सेक्शंस आते हैं. अभी हमारे सेक्शंस के ऊपर भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए 30 मार्क्स का है, सेक्शन बी 30 मार्क्स का है, सेक्शन सी 40 मार्क्स का है. सेक्शन ए में भी यू हैव टू अटेंड 15 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है. सेक्शन बी में भी आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है. वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से ए और बी डिस्टिंग्विश कर रहे हैं. बट इन सेक्शन सी यू हैव टू ओनली डू 2 केस स्टडीज एंड दैट इज 20 मार्क्स ईच. तो टोटल 100 मार्क्स है. 10 मिनट आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए. वो सभी बातें अभी मैं आता हूँ एग्जामिनेशन फॉर्मेट को समझाने के लिए. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेटा ये चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, प्राइसिंग, मेक वर्सेस बाय क्या है, प्राइसिंग क्या है, आप ये बताइए. F5 का जो हम आपको प्राइस रखेंगे, दैट आई एम गिविंग यू हाइब्रिड लेक्चर्स. तो उस हाइब्रिड लेक्चर्स का क्या प्राइस होगा, हम कौन से बातों को ध्यान में रखते होंगे, व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, हाउ मच टू प्राइस दैट, हाउ मच, व्हाट आर द नंबर ऑफ आवर्स रिकॉर्डिंग. तो बेटे उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वी डू प्राइसिंग. क्या वो प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा तो नहीं है, क्या वो हमारे कॉम्पिटिटर, बिकॉज यू विल बी बिकमिंग अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू विल बी बिकमिंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, यू विल बी बिकमिंग अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू कैन वर्क इन 180 कंट्रीज.
तो बेटे हिंदुस्तान लीवर के, कोका कोला के, पेप्सिको के, एप्पल कंप्यूटर्स के, आपको प्राइसिंग डिस्कस करना है। तो मैंने कहा चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर नंबर 8 रेलेवेंट कॉस्टिंग, क्योंकि देयर आर सो मेनी कॉस्ट जो रेलेवेंट नहीं होती, देयर आर सो मेनी कॉस्ट विच आर इररेलेवेंट, देयर आर सो मेनी कॉस्ट विच आर रेलेवेंट। तो आई विल बी टेलिंग यू द बेसिक लॉजिक इन रिगार्ड टू रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो बेटे मैं भूपेश आनंद पहले आपको चैप्टर 1 और 4 की बातें बताऊंगा, फिर 5th, 6th, 7th, 8th की बातें करेंगे, फिर मैं धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे, चैप्टर 9 की बातें करूंगा दोस्तों। रिस्क अनसर्टेनिटी, आपको पता है टर्की में, आपको पता है कोविड सिनेरियो, आपको पता है 2000 के नोट्स फिर दोबारा से सर्कुलेटिंग बंद हो गए 5-6 महीने। जैसे दुनिया हिल सी रही है, जैसे सब कुछ बदलता सा जा रहा है। एसीसी दे आर चेंजिंग देयर सिलेबस। ये हो क्या रहा है? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ रिस्क एनवायरमेंट, वी आर लिविंग इन अनसर्टेन एनवायरमेंट। तो व्हाट आई मीन बाय रिस्क, व्हाट आई मीन बाय अनसर्टेनिटी, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट आई मीन बाय सैम्पलिंग, व्हाट आर द स्टैटिस्टिक्स टेक्निक्स, व्हाट आर द टाइम सीरीज। आप देख रहे हैं किस तरह से मेरी बातें निकलती जा रही है, मैं देख नहीं रहा, बिकॉज बेटे मैंने PhD की हुई है F5 में। आप मेरा लेक्चर और बाकी किसी भी टीचर का लेक्चर आप कंपेयर करें, आपको डिफरेंस फील होगा, नॉलेज का, एनर्जी का, लॉजिक्स का, हैंड रिटन स्लाइड्स का, यू विल फील द डिफरेंस। आप मेरे यूट्यूब के कमेंट्स देखिए। तो उसके बाद हम करेंगे जी रिस्क अनसर्टेनिटी, बजटिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और 11 एक साथ करेंगे, झुंड में करेंगे, जैसे बकरियां झुंड में चलती हैं, है ना। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मैं स्टैटिस्टिक्स कराऊंगा आपको, मैं मीडियन की बातें करूंगा, कोरिलेशन की बातें करूंगा, मैं आई विल बी टॉकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई विल बी टॉकिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आई विल बी टॉकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स विच यू आर अवेयर ऑफ, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगा नए कंसेप्ट को बताने की। तो बेटे 9, 10th, 11 समझ आ गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने कॉस्टिंग के बेसिक कंसेप्ट समझ लिए, हमने उसके बाद कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बातें कर दी, लिमिटिंग फैक्टर्स की बातें की, रेलेवेंट फैक्टर्स की बातें की, और उसके बाद हमने प्राइसिंग की बातें की। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि बजटिंग कैसे बनाते हैं, बजट कैसे बनाते हैं, रिस्क अनसर्टेनिटी क्या होती है, एंड व्हाट आई मीन बाय क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। नाउ वी हैव टू, नाउ इट इज अ टाइम टू इवैल्यूएट। आप ये बताइए, जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं कि F5 मुझे देना है इस क्वार्टर में, तो कितने चैप्टर्स है? 16। कितना टाइम लगेगा? इतना। मेरे पास कितना टाइम है? आप बजट प्रिपेयर करते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में इतना ध्यान दूंगा। अब आप पेपर दे देते हैं, रिजल्ट आएगा तो आपकी परफॉर्मेंस चेक होगी। बेटे परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा टूल क्या है? बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, एंड द बिगेस्ट टूल इन द परफॉर्मेंस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इट इज नेम्ड एज वेरिएंसेस। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हम वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। F2 में भी किया है, तो मैं F2 की नॉलेज भी दूंगा, F5 की भी दूंगा। इसका मतलब टिकट आप एक ही बार ले रहे हैं, शो 2 बार देखेंगे। परफॉर्मेंस चैप्टर 13 देखिए, परफॉर्मेंस चैप्टर 14 देखिए, परफॉर्मेंस चैप्टर 15 देखिए, परफॉर्मेंस। कभी हम डिवीजन की बातें करेंगे, कभी हम सेल्समैन की बातें करेंगे, कभी हम नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट्स की बातें करेंगे, बट वी विल बी गोइंग फॉर परफॉर्मेंस एंड विद हेल्प ऑफ वेरिएंसेस वी विल बी डूइंग द परफॉर्मेंस। अब बेटे चैप्टर 2 और 3 इसके बाद करने वाला हूं, दैट इज इंफॉर्मेशन। बेटे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बताऊंगा, GPT चैट बताऊंगा, हाउ यू कैन विद हेल्प ऑफ GPT चैट आप अपने F5 का पेपर कैसे दे सकते हैं, आप अपनी डाउट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट चैप्टर नंबर 2, दैट इज इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, बिग डाटा एनालिटिक्स क्या है, व्हाट आई मीन बाय आर्टिफिशियल, व्हाट आई मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट आई मीन बाय बिग डाटा, ऑल दैट फिर हम चैप्टर 2 और 3 करेंगे। और लास्ट में मैं कुछ स्किल्स आपको और देने वाला हूं चैप्टर 16 के थ्रू, उसके बाद ही आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिलने वाली है। आई थिंक आप मेरी सभी बातों को समझ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने रजिस्टर ओपन नहीं किया तो आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर दें। भाई और बहनों, दोस्तों, लेट मी टेल यू, दीज लेक्चर्स विल बी बायलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश, दैट इज मिक्सचर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। आपको मैं सारी बातें, अगर आप प्योरली इंग्लिश हैं तब भी आपको समझ आएगा। क्यों? बिकॉज आई विल बी रिपीटिंग इन इंग्लिश एज वेल एज आई विल बी डूइंग इन हिंदी, बिकॉज आई वांट टू कवर द ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडिया में हैं और जो आउट ऑफ इंडिया हैं, जो थोड़ी सी इंग्लिश समझते हैं, थोड़ी सी हिंदी समझते हैं, पूरी इंग्लिश समझते हैं, पूरी हिंदी समझते हैं। मैं भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कंपनी सेक्रेटरी, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं CFA, मैं ACCA, मैं लंदन,
आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, यू नो, यू कैन कंपेयर दिस माय लेक्चर विद एनी अदर लेक्चर। तो लिखेंगे जी, ग्रेट मॉर्निंग, दिस इज इंट्रो लेक्चर नंबर बी फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आई हैव ऑलरेडी शोन यू intro lecture A. I have already uploaded in the YouTube. In that I have told you that how many chapters are there and how these chapters are interrelated. बेटे 15-16 चैप्टर्स हैं, मजे मजे में कर डालेंगे। F5 सबको डिफिकल्ट लगता है, बट भूपेश आनंद से जब आप सीखेंगे, जब आप भूपेश आनंद की बातें सीखेंगे, जब आप उसके साथ एनर्जी लेवल को मैच करेंगे, तो बेटे सब कुछ समझ आने वाला है। मैं आ गया जी सबसे पहली बात इन माय लेक्चर। बेटे आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल टेबल चेयर में होना चाहिए, बिकॉज हम हाइब्रिड लेक्चर्स दे रहे हैं। हाइब्रिड लेक्चर में क्या है, 5 दिन आप मेरे HD रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, 6th और 7th डे आप मेरे साथ रूबरू होंगे। मेरा ऑफिस पटेल नगर में है, आप ईस्ट पटेल नगर में आकर अपने डाउट्स, अपनी रिवीजन कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत दूर रहते हो तो लाइव मेरे साथ 6 सैटरडे संडे आपको जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज देन ओनली यू कैन क्लियर दैट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बेटे चाहे कुछ भी करें, टेबल चेयर में बैठ के बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये आपने करना ही करना है। आइए सर, आइए भूपेश आनंद के साथ मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों नहीं मरे बेटे, बहुत आगे चले, ACC की, राजा ने भी ACC की, रानी ने भी ACC की, और फिर धीरे धीरे उनका घर परिवार बना, फैमिली बनी, उनके बच्चों ने भी ACC की, और ACCA होल क्यूब हो गया। अभी बताऊंगा क्या मीनिंग आता है, A+B होल क्यूब का मीनिंग क्या होता है अभी देखेंगे। बट द पॉइंट इज, इन लेक्चर नंबर A आई हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट आई मीन बाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय परफॉर्मेंस, व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट आई मीन बाय स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा, आप उस लेक्चर को देखें। मैं आज के इस लेक्चर नंबर B में ये बताना चाहता हूं कि आप वो 16 चैप्टर्स जो देख रहे हैं ना, अभी जो मैंने कैप्लन BBB से दिखाए हैं ना, उनका फॉर्मेट क्या है, वो किस तरह से आते हैं, कैसे करेंगे। बेटे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया 5 का। पहला पेपर आप दे रहे हैं, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी डन ग्रेजुएशन एंड दे आर डूइंग F5 और यू आर फ्रॉम द नॉलेज लेवल और फाउंडेशन रूट। बेटे मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा जी आप एक ट्रायंगल बनाएं और उस ट्रायंगल के 3 पार्ट्स कर दें। पार्ट A अगर आप देखें तो मैंने बड़ा ऊपर छोटा हिस्सा दिया उसका, बिकॉज वो बड़ा इजी होता है। धीरे धीरे आप नीचे आएंगे सेक्शन पार्ट B में, थोड़ा सा मुश्किल है पार्ट B पार्ट A से, और बेटे सबसे ज्यादा मुश्किल है पार्ट C पार्ट B और A से। तो आप देखिए पार्ट A मैंने थोड़ा सा छोटा रखा हिस्सा, पार्ट B थोड़ा सा कम रखा, थोड़ा सा उससे बड़ा रखा, और पार्ट C को तो सबसे बड़ा रखा। बेटे पार्ट A देखें तो 30 मार्क्स का है, पार्ट B इज ऑल्सो 30 मार्क्स, बट पार्ट C इज 40 मार्क्स। अच्छा पार्ट A में 15 क्वेश्चंस करने हैं, अच्छा पार्ट B में भी 15 करने हैं, बट A में और B में डिफरेंस है। A में भी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, B में भी ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, बट A में केस स्टडी रेलेवेंट नहीं आएंगे। आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, वेदर इट इज, उस क्वेश्चन के ऊपर 3 ऑप्शंस दे देंगे, आपको आंसर देना है। इट कैन बी मल्टीपल चॉइस, इट कैन बी मल्टीपल टेस्ट, इट कैन बी स्ट्रेट, वो कितनी तरह के होंगे देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैन बी देयर, वो भी देखेंगे। बेटे भूपेश आनंद के साथ कर रहे हो, खाली स्टडी मटेरियल की कैप्लॉन में अंडरलाइन करके मैं नहीं समझा रहा, PPT बना दी और आपको समझा दी। मैं बैठ के भी नहीं पढ़ा रहा, ना PPT से करा रहा हूँ, ना कैप्लॉन के अंडरलाइन करा रहा हूँ। बेटे भूपेश आनंद खड़े होकर पढ़ा रहा है, मैं चाहता हूँ फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ, आपके पास फुल एनर्जी आए, आप मेरे लेक्चर्स कंपेयर करें, आपको फुल एनर्जी फील होगी। तो आप जल्दी से रजिस्टर अलग से सेपरेट प्रिपेयर करना है बेटे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। F5 में आपने लिखा सेक्शन A ऑब्जेक्टिव टाइप, 15 क्वेश्चन है, 2 नंबर का, एक है 30 मार्क्स। बट अगर आप सेक्शन B देखें तो बेटा सेक्शन B में क्या होगा, आपको केस स्टडी आएगी और उस केस स्टडी में आपको 5 क्वेश्चंस, मतलब 3 केस स्टडीज होंगी, उस हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, आपको वो 5 क्वेश्चंस करने हैं, और हर क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। इट मींस इफ आई सी, you have to go for 3 case studies and each case study will have 5 parts and then one part is of 2 marks. It means if I multiply 3 into 5 into 2, that comes to 30. And if I multiply 15 into 2, that is also 30. But if I see part C, 2 केस स्टडीज करनी है जिसमें आपको टाइपिंग करनी है, you have to use the spreadsheets, and Bhupesh Anand will tell you that how you can use spreadsheets, how you can do it, मैं बताऊंगा। तो 2 क्वेश्चन 20 नंबर के
कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स लॉन्ग क्वेश्चंस, आपको वहां पे रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करना है बेटे। मैंने अपने लेक्चर्स के हाइब्रिड लेक्चर्स जो आपको बताए हैं, मैं इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा हूँ। जो बच्चे मेरे साथ हाइब्रिड लेक्चर्स में ज्वाइन करते हैं बेटे, सेक्शन सी में मैं आपके पेपर्स को इंडिविजुअली असेस करूंगा, आपसे बातें करूंगा, क्योंकि जिसका सेक्शन सी ठीक हो जाएगा वो बेटे पास ही पास है। क्योंकि जनरली बच्चे फेल जो होते हैं वो F5 के सेक्शन सी की वजह से हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 मॉक टेस्ट इंडिविजुअल असेसमेंट के रखे और मैंने सेक्शन सी के लिए अलग से 2 टेस्ट रखे विद इंडिविजुअल असेसमेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 20 रखे बेटे, मैं 2 रखे तो 2 रखे, मैं वो कहता हूं जो मैं करता हूं। तो 2 मॉक टेस्ट रखे इंडिविजुअल असेसमेंट फॉर सेक्शन सी F5 एंड 2 टेस्ट फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट इन सेक्शन सी। मॉक टेस्ट तो पूरे हो गए ना बेटे ABC के। सेक्शन सी के इंडिविजुअली भी मैंने 2 पेपर रखे, 2 टेस्ट रखे, जिसमें मैं इंडिविजुअली आपके साथ बातें करूंगा, है ना। आप यहाँ होंगे तो यहाँ पर आ सकते हैं, अदरवाइज मैं गूगल मीट में आपसे डिस्कस करूंगा कि भैया आप यहाँ पे लैग कर रहे हो। और 2 मॉक टेस्ट रखें जिसमें ABC पूरा आएगा। तो आप आई थिंक ट्रायंगल बना चुके हैं बेटे। ट्रायंगल बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स पार्ट ए, 30 मार्क्स पार्ट बी, टोटल 60 हो गए, फिर 40 नंबर वो ऐड कर दिया बेटे, 40 मार्क्स आ गया। आपको 3 घंटे 3 hours 10 minutes मिलेंगे बेटे। 10 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। मैं उसमें आप लिख नहीं सकते। मैंने जब पेपर्स दिए, जब मैं स्पेसिफिकली CFA का देने गया तो उसमें भी मेरे को 15 मिनट उस समय हमारे को देते थे ज़्यादा। तो बेटे आप लिख नहीं सकते। इवन मैंने डिप्लोमा IFRS ACC लंदन का किया, उसमें भी आपको 15 मिनट मिले हमें, बट अभी वो 10 मिनट दे रहे हैं। एंड इन दैट आई कैन रीड द क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन है क्या, कौन से क्वेश्चन है। आपको 15 मिनट में आइडिया लग जाएगा, 10 मिनट में, कि मामला गड़बड़ है या मामला ठीक है। और बेटे भूपेश आनंद के साथ करते हो तो 101% ठीक होगा। क्योंकि मैं कहता हूं मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा, मैं आजादी दूंगा बेटे। मैं आपको F5 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखाऊंगा। देयर इज नो नीड टू पे अगेन एंड अगेन एग्जामिनेशन फीस इन पाउंड्स, नहीं देनी, एक ही बार देंगे। तो बेटे आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं, इसका मतलब 180 मिनट, इसका मतलब 10,800 सेकेंड। तो अगर मोटा मोटी कैलकुलेट करें तो मैंने कैलकुलेशन में ये देखा कि भाई अगर 180 मिनट मिलेंगे और आपको क्वेश्चंस कितने करने हैं, 30 और 30 60, 60 और 2, मतलब एक नंबर के लिए अगर आप देखें, है ना, तो आपकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से बैठती है। भाई साहब मैंने उस कैलकुलेशन को किया है और अभी मैं बता भी आ रहा हूँ आपको कि इस तरह से बैठती है। 180 मिनट है आपके पास और 100 नंबर का पेपर है ना। अब 100 नंबर का पेपर है तो 1 मिनट में एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स हो गए, मोटा मोटी 2 मिनट मान के चले, है ना। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब आप मेरी बात को सुनेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप खाली बैठे हैं तो आप बेवकूफ हैं। आपको रजिस्टर ओपन करना चाहिए। इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत माने यार, कर लो, करके दिखाओ। सेक्शन ए का घड़ा बना दिया, इसमें से 15 क्वेश्चंस निकलेंगे। किस किस तरह के निकलेंगे? पहली बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी बात, कोई भी क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। बट सवाल आता है कि आप पास तो तभी होंगे ना जब आप करेक्ट क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देंगे। अच्छा, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप बेटे, मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्या होता है ये तो आपको, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट व्हाट आई मीन मल्टीपल चॉइस। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑप्शन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन। And multiple response questions are there. Even you will be asked with the filling the blanks, and then drag and drop questions, then drop down questions, then hotspot questions. What are these? I will be telling you in the lectures. ये हैं क्या, सब बताऊंगा, है ना। 7 तरह के हैं बेटे, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरह से OT को हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस करने हैं, भूपेश आनंद सब बताएगा। 16 चैप्टर्स। कितने आदमी थे, कितनी गोलियां थी कि फिर भी नहीं मार पाए, देखेंगे बेटे, देखेंगे। आइए जी, आइए, मैं भूपेश आनंद आपको सेक्शन ए की कुछ अपनों से अपनी सी बातें करता हूं। पहली बात, मैंने कहा जी आपको 54 मिनट से ज्यादा नहीं देना चाहिए, मतलब मोटा मोटी 50-55 मिनट में आपको पार्ट ए कंप्लीट करना ही करना है, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, करना है बेटे। अच्छा, ये कैसे किया वो देख लिया होगा आपने, उसमें टाइम नहीं लगा रहा मैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, मैं अभी भी पेपर्स देता हूं तो कई बार ऐसा होता है 4 ऑप्शंस में से मुझे लगता है यार प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा कौन सा ऑप्शन ठीक है। व्हाइल डूइंग चैप्टर्स मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट स्टिल
आपको मोटा मोटा एक आइडिया दूं कि भाई 4 ऑप्शंस हैं, अच्छा मुझे नहीं पता कौन सा करेक्ट है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा 5 करोड़पति, जैसे अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते हैं, आप 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस को डिलीट कर सकते हैं, है ना, कंप्यूटर जी 2 इनकरेक्ट ऑप्शंस को डिलीट कर दीजिए, तो आप उन 2 ऑप्शंस जो आपको लगता है हो ही नहीं सकती आंसर, उसके बाद यू कैन मोर फोकस कि वो 2 क्वेश्चन में से बेस्ट 2 आंसर्स में से कौन सा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम नहीं लिख रहे हैं, वो बेवकूफ हैं बेटे, वो नॉर्मल लेक्चर मान रहे हैं, जिंदगी यही है बेटे, सारे ऐसे एक जैसे थोड़ी होते हैं। चिड़ियाघर में आप कभी जाते हैं तो सब जानवर एक तरह के होते हैं क्या? सबका बिहेवियर अलग है, सब अलग अलग तरह के जानवर हैं, लेकिन जो कुछ समझदार होते हैं वो आगे पास हो जाते हैं। सेक्शन बी, इन सेक्शन बी I will be given with 3 objective type case studies, and each case study will be having 5 parts, and each part will be having 2 marks. It means I will be given with 30 marks. It means again I have to devote 50 to 54 5 minutes in this part also, but because in this directly, अच्छा एक केस स्टडी होगी, उसी के ऊपर 5 क्वेश्चंस होंगे। अब आप कोई भी पार्ट पहले कर सकते हैं, ऐसा भी कोई टेंशन वाली बात नहीं कि पहले ए करना है फिर बी करना है फिर, बिकॉज वो 5 पार्ट उसी केस स्टडी से रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा एक था राजा एक थी रानी, अब एक था राजा एक थी रानी, उसी के ऊपर उसी कहानी के ऊपर ही 5 पार्ट्स दिए जाएंगे कि राजा कहाँ रहता था, रानी को राजा से प्यार क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर राजा ने क्या किया, फिर राजा रानी के कितने बच्चे हुए, मतलब उसी केस स्टडी पे आपको 5 ऑप्शंस आएंगी। ठीक है, अब आप कोई भी पहले ऊपर नीचे आंसर दे सकते हो, ठीक है, लेकिन वो 5 पार्ट्स उसी क्वेश्चन से, उसी पार्ट से, उसी केस स्टडी से रिलेट करेंगे। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। इट मीन्स मैंने लिख दिया नो डिपेंडेंसी बिटवीन द इंडिविजुअल क्वेश्चंस। इट मीन्स यू कैन डू ए पार्ट, देन डी पार्ट, देन ई, देन बी, देन सी। मतलब आप पहले आंसर दे सकते हो राजा रानी के कितने बच्चे हुए, फिर दूसरा पार्ट का ये भी आंसर दे सकते हो कि राजा और रानी को प्यार कब हुआ। इट मीन्स आप बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपको उसमें पूरे प्रो मैट्रिक सेंटर में जब आप पेपर देने जा रहे हैं, यू विल बी गिवन द स्प्लिटर बार। आपको स्प्लिटर बार होगा, मतलब आपका फोकस केस स्टडी में अलग हो सकता है, या खाली आप केस स्टडी देखना चाहें केस स्टडी देख लीजिए, आप खाली क्वेश्चन को देखना चाहें क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आपको कई बार पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। वो मैं टेक्निक सारी बताऊंगा धीरे धीरे जब आप एट द टाइम आई एम डूइंग चैप्टर्स। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं भूपेश आनंद F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बातें कर रहा हूं, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन लेक्चर नंबर A. दिस इज इंट्रो लेक्चर नंबर B, एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरी कंसेप्ट। मैं एक एक बात बता दूंगा यार। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं आगे जी सेक्शन C। कहते हैं कि जिसका सेक्शन C बढ़िया हो गया वो पास हो ही जाएगा F5 में, बिकॉज F5 में सेक्शन C हिला देता है बच्चों को। भूपेश आनंद आपको ऐसा बताएगा कि बेटे सेक्शन सी में इंडिविजुअल असेसमेंट करके मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि बेटे सेक्शन सी खुद हिलना शुरू हो जाएगा। बट इन सेक्शन सी यू विल बी गिवन द 2 क्वेश्चंस, 2 केस स्टडीज, एंड यू हैव टू टाइप इट बिकॉज इट इज कंप्यूटराइज। यू हैव टू राइट डाउन इन द स्प्रेडशीट कितना टू द पॉइंट होना चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितना कैसे होना चाहिए। भूपेश आनंद बताने वाला 2 कंस्ट्रक्टिव राइट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, 40 नंबर। इट मीन 60 से 70 मिनट आप इसमें दे सकते हैं। आइए सर, आखिरी बात, अपनों से अपनी सी बात। स्पेंड टाइम इन राइटिंग ए क्वेश्चन, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए वो बताऊंगा आपको। ऑल वर्किंग एंड कैलकुलेशन विल ऑल्सो बी व्यूड एंड असेस्ड। इट मीन सेक्शन सी में आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले का रेलेवेंस कैसे यूज किया, कौन से फॉर्मूलाज ऑलरेडी आपको गिवन होंगे, विच कैलकुलेटर यू हैव टू यूज, हाउ टू यूज स्प्रेडशीट। And in section C, because section C is somewhat difficult. In section C, you have to write down, the reports, the memos, the comments. बंदा बैठा है आपके सामने, A to Z बताएगा। बेटा आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड, मैंने अपनी डिग्री में लंदन लिखा हुआ, आप चेक करिए मेरे बस मैं अब आपको कुछ नहीं बोलता सर। लास्ट पॉइंट रह गया, हाउ टू गेट फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस इन F5 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप पहली बार ही सक्सेस कैसे अचीव करेंगे। भूपेश आनंद के पास कंसेप्ट है।
बेटे पहली बात मैंने कहा जी, आपको चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसकी रिलेशनशिप देखनी चाहिए, लिखना खाली अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, खाली पीपीटी से नहीं करना चाहिए। बेटे मैं आपको हैंड रिटन स्लाइड्स दूंगा, यू हैव टू यूज, यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स। स्कूल गोइंग स्टूडेंट बन जाना है यार, ए टू जेड सारी बातें लिखनी है, समझनी है, करनी है। आजकल टीचर्स क्या करा रहे हैं, मेरे हैरानगी होती है बेटे, कैप्लॉन का मटेरियल में अंडरलाइन करा के खत्म कर देते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। लेक्चर्स ज्यादा डाल के क्या हो जाएगा यार, कुछ टीचर्स पीपीटी से करा रहे हैं, हद कर दी यार, कैसे पास कराओगे इनको, और पैसे तो ज्यादा ले रहे हैं। भूपेश आनंद ने कहा कि बेटे मैं हैंड रिटन स्लाइड्स दूंगा, पैसे भी ज्यादा नहीं लूंगा, पहले आपको फुल एनर्जी दूंगा, लॉजिकली बातें बताऊंगा, रिलेशनशिप बताऊंगा, फाउंडेशन बताऊंगा, और फिर आप अपने आप पास हो जाओगे यार। तो फर्स्ट पार्ट आप समझ चुके हैं, ऑल प्रिपेयर योर ओन हैंड रिटन नोट्स। तो मेरा ध्यान आपको पास कराने में रहने वाला है, मेरा ध्यान आपको टेबल चेयर में बैठकर नोट्स प्रिपेयर करने में रहने वाला है, मेरा ध्यान आप ही से कराने वाला है, ठीक है सर। नॉट टू रीड फ्रॉम पीपीटीज, नॉट टू जस्ट अंडरलाइन फ्रॉम कैप्लॉन और बीबीपी। मत करें ऐसा, बेवकूफ वो भी है और आप भी। बन जाओ ना यार, स्कूल के स्टूडेंट बन जाओ। क्या था स्कूल का स्टूडेंट, क्लासवर्क भी करता था, होमवर्क भी करता था, सारी बातों को एक्सेप्ट करता था। आपने क्लास स्कूल के स्टूडेंट की हैबिट्स थोड़े दिनों तक और करनी है बेटे, एसीसी क्लियर हो जाए उसके बाद जो मर्जी करना। अच्छा, यूज हाइलाइटर्स। देखो मैंने आपने पूरे नोट्स में आपकी जो हैंड रिटन स्लाइड्स में यूज करूंगा, मैंने हाइलाइटर्स यूज किए। कहते हैं आंखें जो है ना वो कलर्स को जल्दी जल्दी रिजेंबल करती है, अब्सॉर्ब करती हैं। हाइलाइटर्स यूज करेंगे। रिलेट द कंटेंट विद रियल केस स्टडीज। I will be giving the real case studies, Apple Computers की, Nerolac Paints की, Apollo Tyres की, MRF Tyres की, पतंजलि की, डाबर की, फेविकॉल पीडीलाइट की। मैं बेटे अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन सभी कंपनीज का एग्जांपल देने वाला हूँ और खड़े होकर पढ़ाऊंगा बेटे फुल एनर्जी के साथ। आप इस समय में मेरी एनर्जी देख पा रहे होंगे। आई थिंक आई एम एबल टू गिव यू दैट एनर्जी ऑल्सो। आप फील कर रहे होंगे यार। सॉल्व आई विल बी डूइंग कैप्लॉन के, बीबीपी के इलस्ट्रेशंस, क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन किट के, प्रैक्टिस किट के। बेटे अब आप छोड़ो ना, आपको मैं फिर जूस नोट्स, बेटे मैंने बड़े प्यारे से जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपको जूस नोट्स भी दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ। माइंड मैप्स, जूस नोट्स, और बेटे अमेजोन में बेच रहे हैं हम उसको। अच्छा, लास्ट पॉइंट आ गया आज के लेक्चर का कि वाई भूपेश आनंद। पहली बात, आप मेरे लेक्चर्स दूसरे बच्चों के, टीचर्स के लेक्चर के साथ कंपेयर करें। आप जुनून देखें, पागलपन देखें, नशा देखें, एनर्जी देखें, कंटेंट देखें, फाउंडेशन देखें, कल लॉजिक्स को देखें, एग्जाम्पल्स को देखें, कमेंट्स को देखें, यूट्यूब के कमेंट्स को देखें, कितने लेक्चर्स हमने कंटेंट के अपलोड कर दिए उसको देखें। कुछ टीचर तो खाली काउंसलिंग वीडियोस डाल रहे हैं, मेन कंटेंट नहीं डालते। उनको पता, उनको पढ़ाना नहीं आता तो क्या कंटेंट डालेंगे यार। भूपेश आनंद खाली कंटेंट डालता है और उसके बेसिस पे बच्चे आते हैं। देखिए जी, पहली बात, कंपेयर द एनर्जी लेवल, स्टैंडिंग पोस्चर, हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूं, आपसे लिखवाऊंगा, ठीक है जी। हम आपको हाइब्रिड लेक्चर्स दे रहे हैं यार। हाइब्रिड का मतलब क्या है, आपको हम एचडी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे, प्लस सैटरडे संडे आपको मेरे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। आप अगर इंडिया, दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आ सकते हैं। मेरे डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, बड़े प्यारे क्लासरूम्स हैं बेटे। और आप लाइव में मेरे साथ सैटरडे संडे मेरे साथ डाउट्स रिविजनरी डिस्कस कर सकते हैं। इन F5 सेक्शन सी, मैंने जैसे अभी आई हैव टोल्ड यू सम टाइम बैक ऑल्सो दैट आई विल बी डूइंग 2 टेस्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल असेसमेंट। F5 सेक्शन सी की बात कर रहा हूं। F5 सेक्शन सी में 2 मॉक टेस्ट लेंगे हम पूरे सेक्शन ए बी सी के, उसमें भी इंडिविजुअल असेसमेंट करने वाला हूं, और डाउट्स ऑफ एग्जामिनेशन किट एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट उसको भी डिस्कस करेंगे। अनलिमिटेड व्यूज है जी हमारे यहाँ। कोई व्यूज ऐसा नहीं कि 5 बार देखेंगे, 1 बार देखेंगे, नहीं यार। प्यार किया तो पूरा, नहीं तो छोड़, करना ही नहीं है यार। आपको पास करा के रहेंगे जी F5 में। काउंसलिंग सेशंस प्लस हमारी स्पेशलिटी है कि बिकॉज हमने लॉजिक्स कवर किए हैं, हमने सारी बातें कवर की हैं बेटे, 150 घंटे प्लस की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। आप बाकी देख लीजिए, 40-50 घंटे में काम खत्म कर देते हैं। धंधा बनाया वो यार उन्होंने, भगवान ने यहाँ मेरे को सब कुछ दिया बेटे। मैं 150 घंटे प्लस की रिकॉर्डिंग दूंगा और पैसे भी कम चार्ज करूंगा एज कंपेयर टू देम। नहीं बेटे, आपको एसीसी पास कराना है, करके रहना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जीतेंगे,
झंडे गाड़ के आएंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।